हाँ भाई दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो है मैं आप लोगों के लिए सैमसंग का अल्ट्रा एच डी 4K टीवी लेकर आया हूँ। और ये जो टीवी है ये मेरे पास 55 इंचेस का है और ये मैंने तकरीबन 1,20,25,000 रुपये का ख़रीदा था। तकरीबन 2 साल हो गए इसको। और उस वक़्त से लेके अब तक जो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। स्मार्ट टीवी है और मेरी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि उससे पहले जो मेरे पास टीवी था उसमें मुझे जो है मैनुअली अपना लैपटॉप या फिर मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करना पड़ता था यूट्यूब के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और आजकल भी जो है वो बहुत सारे इस तरीके से डिवाइसेस आई हुई हैं, जैसे गूगल क्रोम डिवाइस आती है और अमेज़ॉन की भी फायर स्टिक आती है, जो कि आप एक नॉन स्मार्ट टीवी के अंदर उसको कनेक्ट करके उस टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं। बट आई थिंक कि जो बिल्ट इन चीज़ होती है वो बिल्ट इन होती है, उसका एक अपना मज़ा है। और मैं जो डिवाइसेस होती हैं ये एक्सटर्नल डिवाइसेस उस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करता। तो आज जो है मैं आप लोगों को इस सैमसंग टीवी के फंक्शंस के बारे में बताऊंगा और इसकी सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो जिन लोगों को इसकी सेटिंग्स के बारे में नहीं पता या थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो भी क्वेश्चन हो वो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को क्लिक करना भी ना भूलें। और इसके रिमोट जो है इसके रिमोट के फंक्शंस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप इस वीडियो के एंड के अंदर देख सकते हैं। उसका लिंक आ जाएगा और वैसे भी आप अगर उसको सर्च करेंगे तो वो आपको लिंक इसके रिमोट के फंक्शंस के बारे में मिल जाएगा। तो वो उसके फंक्शंस के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आज आप लोगों को। तो लेट्स से कि ये अभी टीवी मेरे पास है और इस टीवी के अंदर मैंने केबल नहीं लगाई हुई, जिसकी वजह से ये नो सिग्नल शो कर रहा है और नीचे सोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जी इस वक्त टीवी सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसके अंदर केबल नहीं है, तो मैं इसकी सोर्स जो है वो चेंज कर सकता हूँ। तो मैं लेट्स से कि इसका जो ओके का बटन होता है वो दबाऊँगा और ये अब होम मेन्यू के ऊपर आ गया। अब होम मेन्यू के ऊपर अभी इस वक्त यहाँ पे टीवी सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसके राइट साइड के ऊपर ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं, इसकी कनेक्शन की गाइड आती है और उसके बाद फिर यहाँ सोर्स है, सेटिंग्स है। इसके बाद यहाँ आप सर्च के ऊपर जा सकते हैं, ऐप्स के ऊपर जा सकते हैं। और ये ऐप्स जो यहाँ साइड पे आ रही हैं ये सारी मैंने इंस्टॉल की हुई है ऐप्स जो है। और इन ऐप्स को यूज़ करना बहुत इजी है। आपने जो भी ऐप यूज़ करनी है तो वो आप जो है उस ऐप के ऊपर चले जाएं। लेट्स से नेटफ्लिक्स है या ये यूट्यूब है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर आप जाएं और नेटफ्लिक्स के ऊपर आप क्लिक करें तो ये नेटफ्लिक्स की ऐप खुल जाएगी। और इसके अंदर आपने जो भी शो देखना हो ईज़िली आपके पास अगर नेटफ्लिक्स का अकाउंट है तो आप इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं दोबारा रिटर्न करूँगा इसको और रिटर्न नहीं करता, एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करके हम यहाँ पर आ गए फिर होम मेन्यू के ऊपर। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे अगर यूट्यूब के ऊपर चले जाएं तो यूट्यूब के ऊपर अगर आपने कोई ठीक है ना, इसी तरीके से आपने अगर यूट्यूब के ऊपर कोई चीज़ देखनी है तो वो आप यूट्यूब की ऐप खोल के उसमें आप सॉन्ग्स या जो भी मोबाइल पे जिस तरीके से यूट्यूब होता है इसी तरीके से टीवी के ऊपर भी यूट्यूब है। तो लेट्स से कि अगर ये अभी मैंने लास्ट क्रिसमस जो गाना है इसको प्ले करना है तो मैं इसको ईजीली प्ले कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब चूंकि ये कॉपीराइट इशू आ जाते हैं अगर कोई सॉन्ग्स वगैरह चलाएं, तो मैं इस पूरे गाने को नहीं चलाता। और इसके साथ जो है आप अगर फंक्शंस देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो खैर एनीवेज, अब मैं इसको एग्ज़िट करता हूँ। एग्ज़िट करने के बाद ये ऐप्स अगर आप लोगों की जो भी मर्ज़ी हो आप इंस्टॉल करें और इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ जो है वो यहाँ इसकी सेटिंग्स हैं, ठीक है ना। अब इसकी सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं एक तो ऊपर डायनामिक लिखा हुआ है, डायनामिक के नीचे लिखा हुआ है पिक्चर मोड। अब ये पिक्चर मोड जो है ये आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करें। यानी कि लेट्स से कि जो डायनामिक है ये ज़रा ब्राइट होता है, मुझे पर्सनली डायनामिक पसंद है, मगर अगर मैं इसको एक दफ़ा और क्लिक करूँगा तो ये स्टैंडर्ड मोड पे आ जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। फिर एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो नेचुरल मोड पे ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। इसी तरीके से मूवी मोड के ऊपर ये थोड़ा सा पेल कलर आ गया इसका। और ऊपर इसके चले जाए तो पिक्चर का सेटअप आ जाएगा स्पेसिफिकली। नीचे आ जाए, राइट साइड पे साउंड आ गया। मुझे एम्पलीफाई पसंद है, अगर किसी को एम्पलीफाई पसंद नहीं है तो वो यहाँ से इसको स्टैंडर्ड और ऑप्टिमाइज्ड के अंदर
चेंज कर सकता है, मगर मैं प्रेफर यही करता हूँ कि जी आप इसको एम्पलीफाई के ऊपर करें। अब अगर आप लोगों के घर के अंदर रूम के अंदर सराउंड सिस्टम लगा हुआ है और एक्सटर्नल आपने लगाया हुआ है, तो आप उसके स्पीकर्स का मोड चेंज कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि टीवी के स्पीकर ही चलें, तो ये टीवी का स्पीकर हो गया। अच्छा जी, यहाँ राइट साइड पे आप देखें जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है, और इस क्लॉक का मतलब है कि जी ये टाइमर है। लेट्स से कि आप रात को टीवी चलाते हैं और अब आप चाहते हैं कि जी आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर टीवी जो है वो चलते चलते खुद ही बंद हो जाए और आपको खुद बंद करना ना पड़े। तो अभी ये टाइमर ऑफ हुआ है और मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये 30 मिनट्स पे आ गया, फिर क्लिक करूँगा 60 मिनट्स पे आ गया। इसी तरीके से ये 120 मिनट्स और 180 मिनट्स। तो जब आप चाहते हैं कि जी आपका जो टीवी है वो 30 मिनट्स या 60 मिनट्स के बाद खुद ही बंद हो जाए, तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और उसको और ज़्यादा एडवांस के अंदर अगर जाना हो तो यहाँ ऊपर सेटअप टाइमर में चले जाएं। अच्छा जी, यहाँ राइट साइड के ऊपर आपका नेटवर्क आ गया, यानी कि जो आपने वाईफाई कनेक्ट करना है आपके घर के अंदर, जो भी डिवाइस वाईफाई की लगी हुई है, जो भी ऑपरेटर है, आप वहाँ इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इस ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो नेटवर्क सेटिंग्स के ऊपर जाके आप अपना नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो हम जाएंगे, हम सेटिंग्स के ऊपर जाके सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, अब वो सारे जो ऑप्शंस थे, चूँकि वो मेन ऑप्शंस में आप कह लेंगे जो कि एवरीडे यूज़ में आ जाते हैं, बंदा उसकी सेटिंग्स चेंज करता है, तो आपको एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मगर लेट्स से कि अगर आपको एडवांस सेटिंग्स के अंदर जाने की ज़रूरत पड़े, तो आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास ये सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन आ जाएगा, पिक्चर, साउंड, ब्रॉडकास्टिंग, जनरल और फिर सपोर्ट। ठीक है ना। अभी हम पिक्चर के ऊपर हैं और पिक्चर से हम यहाँ राइट के ऊपर जाएंगे तो ये वही ऑप्शन आ गया जो पहले हमें शुरू के अंदर नज़र आ रहा था कि हमने पिक्चर मोड कौन सा रखना है, डायनामिक, स्टैंडर्ड, नेचुरल, मूवी। ठीक है ना। तो अब हम रिटर्न करेंगे क्योंकि हमने डायनामिक पे ही रखना है। पिक्चर साइज़ आ गया। पिक्चर साइज़ के अंदर आपने जो भी पिक्चर साइज़ रखना हो, 16:9 स्टैंडर्ड हो जाने के, या फिर फिट टू स्क्रीन हो, जूम पोजीशन हो। ठीक है ना। तो आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, 4:3 कस्टम, जो भी आप करना चाहें। तो ये पिक्चर साइज़ हो गया। और एक्सपर्ट सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बैकलाइट की आपने कितनी उसकी ब्राइटनेस, वो एडजस्टमेंट कैसे कर रखनी है। ठीक है ना। उसके नीचे ब्राइटनेस का आ गया लेवल, और उसके साइड पे आपको नज़र भी आ रहा है कि आप उसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि वो ऑप्शन किस चीज़ के लिए। इम्प्रूव ओवरऑल पिक्चर ब्राइटनेस बाय एडजस्टिंग द लेवल्स, ब्राइटनेस इंक्रीजेज एज द वैल्यू नियर्स 5। ठीक है ना। तो हम इसको अगर बढ़ाते रहते हैं तो ये इसकी ब्राइटनेस 5 तक बढ़ती रहेगी, इसका मतलब ये है। ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, कलर, टिंट, ठीक है ना, डिजिटल क्लीन व्यू, ऑटो मोशन। ठीक है ना। HDR मोड पे अगर आप जाना क्लिक करना चाहें तो वो आप कर लें। फिल्म मोड, कलर टून, ये सारे इसके पिक्चर मोड के फंक्शंस हैं। ठीक है ना। और अगर आप लेट्स से कि आपने कोई अपनी कस्टमाइज सेटिंग की हुई है, और अगर आप कस्टमाइज सेटिंग से फैक्ट्री सेटिंग्स पे जाना चाहते हैं, तो आप इसको रीसेट पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो वो जो फैक्ट्री सेटिंग हुई हुई थी टीवी की पिक्चर की, वो फिर फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से हम पीछे बैक जाते हैं और हम इसी तरीके से साउंड पे जाते हैं। अब साउंड के अंदर साउंड आउटपुट का मतलब ये हुआ कि जी हम टीवी के स्पीकर्स को ही चलाना चाहते हैं, हमने एक्सटर्नल स्पीकर्स नहीं लगाए हुए, और एम्पलीफाई जो है हमने उसको सेलेक्ट किया हुआ है, वही ऑप्शन जो पहले मैंने आपको बताया है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज या स्टैंडर्ड। ठीक है ना। एक्सपर्ट सेटिंग्स के अंदर आप चले जाएं और इसको फिर मैनुअली अगर आपने इसकी साउंड को एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ब्रॉडकास्टिंग आ गया। ब्रॉडकास्टिंग जो है, इसके अंदर आपने चेंजेस कोई करनी हो तो आप यहाँ पे चेंजेस इसकी कर सकते हैं। और इसके अलावा जनरल के अंदर आप आ जाएं तो जनरल के अंदर नेटवर्क सेटिंग्स आ गया। नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर वही आपने इंटरनेट कनेक्शन जो अपना करना है, और जो है ना क्या कहते हैं, वाईफाई कनेक्ट करना है, और
वो सारी इसकी सेटिंग आ गई। सिस्टम मैनेजर आ गया। सिस्टम मैनेजर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम आ गया। आपने अपने टीवी के ऊपर टाइम सेलेक्ट करना है, टाइमर सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। इसी तरीके से नाम आ गया, डिवाइस नेम आ गया, नोटिफिकेशन, सैमसंग का अकाउंट, अपना पिन, ठीक है ना। ये इसके अंदर सिस्टम मैनेजर के अंदर ये सारी चीज़ें। एक्सटर्नल डिवाइस मैनेजर के अंदर जो है, अगर आपने एक्सटर्नली कोई इसके अंदर चीज़ लगाई हुई है तो वो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इको सोल्यूशन के अंदर अगर आप चले जाएं तो इसके अंदर आपको हो गया जी एम्बियंट लाइट डिटेक्शन का मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट द पिक्चर ब्राइटनेस बेस्ड ऑन द एम्बियंट लाइट लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि जी अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देता हूँ तो मेरे कमरे के अंदर जिस हिसाब से लाइट की ब्राइटनेस होगी, यानी कि अगर मैं लाइट बंद कर दूंगा तो वो टीवी ऑटोमेटिकली अपनी लाइट्स को एडजस्ट करेगा, और मैं अगर लाइट्स अपने कमरे की ऑन कर दूंगा तो भी ये ऑटोमेटिकली अपने टीवी जो है खुद ही ब्राइटनेस को एडजस्ट करेगा। मुझे पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि जी डायनामिक के ऊपर ही रहे, तो इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से मोशन लाइटनिंग, वो आपका लिखा हुआ है कि जी रिड्यूस पावर कंजम्पशन विद मोशन सेंसिटिव ब्राइटनेस कंट्रोल, तो वो आपकी जो है ना पावर कंजम्पशन को इसको कंट्रोल कर लेता है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये ऑटो पावर ऑफ का ऑप्शन आ गया, यानी कि जब ये 4 घंटे तक कोई इंटरेक्शन नहीं होगा टीवी का, किसी भी यानी कि मैं यूज़ नहीं करूँगा तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा, अगर टाइमर लगाएं या ना लगाएं। ये ऑप्शन मैंने ऑन किया हुआ है, मैं इसको ऑफ़ भी कर सकता हूँ, ये ऑफ़ हो गया, दोबारा क्लिक किया तो ये ऑप्शन ऑन हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से अब हम जाते हैं एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, ठीक है ना। अब एक्सेसिबिलिटी के ऊपर वॉइस गाइड सेटिंग्स के ऊपर आ गया। वॉइस गाइड सेटिंग्स के नीचे हाई कॉन्ट्रास्ट आ गया, इनलार्ज हो गया, यानी कि कोई भी चीज़ आपने इनलार्ज करनी है ऑन कर सकते हैं, इसको बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे तो छोटा हो गया, ठीक है ना। इसका मकसद ये है। स्मार्ट फीचर्स, ऑटो रन स्मार्ट हब, ऑटो रन लास्ट स्टेप, ये इसके स्मार्ट फीचर हैं। स्टार्ट सेटअप जो है वो होता है कि जब आप ब्रांड न्यू टीवी ख़रीदें तो उस ब्रांड न्यू टीवी के अंदर ऑटोमेटिकली ये सेटअप जो होता है वो स्टार्ट होता है, और आपको डायरेक्टली सेटिंग्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप सेटअप के थ्रू जाते हैं। तो मैं आपको इसके सेटअप के थ्रू जाके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने ब्रांड न्यू स्मार्ट टीवी ख़रीदा है सैमसंग का, तो उसके सेटअप पे किस तरीके से आप लोग जाएंगे, ठीक है ना। अभी आप देखें, जब आप लोग ब्रांड न्यू टीवी ख़रीदेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी, और इस तरह की स्क्रीन के अंदर आएगा कि जी आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। तो हम जो है वो यूजली इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, तो जो वेलकम लिखा हुआ है हम वेलकम के ऊपर ही क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से उसके बाद आपसे वो ऑप्शन पूछेगा कि जी आप अपनी कंट्री को सेलेक्ट कर लें, तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एशिया एंड यूरोप का, ठीक है। अब HDMI जो है ना, अगर आप कनेक्ट करें तो वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि हमने कोई HDMI केबल कनेक्ट नहीं करनी, ठीक है ना। इसी तरीके से वायरलेस आ गया, इंटरनेट कनेक्शन हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, हमारा वायरलेस कनेक्शन भी सेटअप हुआ हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पे बोलेगा, और आपने इसको ओवरऑल जो है ना आई एग्री ऑल पे करके ओके कर देना, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, और अगर आपने केबल लगाई भी है तो आप अगर केबल लगाएंगे उसकी तार लगेगी, या जो भी आपने डिश लगवाई हुई है तो ये उसकी सेटिंग के लिए। अब चूँकि मैंने केबल नहीं लगाई हुई क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा आई डोंट रिसीव अ टीवी सिग्नल, ठीक है। अब ये मेरे पास आ गया कि जी ये समरी आ गई, नेटवर्क ये हो गया और ईमेल एड्रेस ये हो गया, और उसको नेक्स्ट कर दिया। अब ये कह रहा है कि जी आपका टीवी जो है इज़ रेडी टू यूज़, डन, ठीक है ना। तो ये इसकी एक सेटिंग है। अगर आप लोग ब्रांड न्यू टीवी ख़रीदते हैं तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, और लेट्स से कि अगर आपने टीवी ख़रीद लिया है, कोई यूज़ टीवी ख़रीदा है, या फिर आप डायरेक्टली दोबारा से उस सेटअप में जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली सेटिंग्स के थ्रू उस सेटअप पे जा सकते हैं। तो ये सैमसंग टीवी की थोड़ी सी जो है गाइडलाइंस हैं अगर इसकी सेटिंग्स की, और इसके अलावा जो है अगर आपने
सर्च करना है इंटरनेट पे, तो आप यहाँ पे इंटरनेट पे वेबसाइट्स खोल सकते हैं जो दिल चाहे। ऐप्स का ऑप्शन आ जाता है और ऐप्स पे क्लिक करें तो बिल्ट इन ऐप्स इन्होंने डाली हुई है सैमसंग वालों ने, और इसके अंदर आपने अपने हिसाब से जो इंस्टॉल करनी है वो ऐप वो आप कर सकते हैं। लेट्स से कि यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, प्राइम, यूट्यूब किड्स, आई फ्लेक्स, जो कि मैं तो नहीं करता, फ्लेक्स हो गया, जो मैंने की हुई है ये सारी, वेदर की ऐप है, ठीक है ना। इसी तरीके से और इनकी फर्दर जो ऐप्स हैं वो अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो आप यहाँ इनकी ऐप्स की जैसे मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है, इनका यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन है, तो ये इनका बिल्ट इन ऑप्शन है। और जो है ना, आई थिंक दिस इज़ वेरी नाइस। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा और शेयर करना नहीं भूलेगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।